नमस्कार। तुला राशि के लिए 21 से 31 जनवरी का जो ये समय है ना, ये एक बहुत ही गहरा अवसर लेकर आ रहा है। ये सिर्फ दिनों का बदलना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये जीवन में संतुलन की शक्ति को समझने और उसे अपनाने का एक खास निमंत्रण है। तो चलिए इस दिव्य ऊर्जा की परतों को मिलकर खोलते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह की जो ऊर्जा है वो इस समय को सींच रही है, और ये ऊर्जा सिर्फ सामंजस्य ही नहीं लाती, बल्कि एक चुंबकीय आकर्षण और गहरी आंतरिक शांति भी लाती है। ये वो समय है जब रिश्तों में, काम में और सबसे जरूरी खुद के साथ एक लयबद्ध संतुलन महसूस किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, ये संतुलन का समय क्या है? फिर घर और रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? कार्यक्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? प्रेम और स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा? और आखिर में इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए 3 बहुत ही शक्तिशाली उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, संतुलन का समय। जैसा मैंने कहा, ये पूरी अवधि शुक्र ग्रह से प्रभावित है, और शुक्र का मतलब ही है जीवन में सद्भाव, सौंदर्य और मधुरता की ऊर्जा। तो समझिए कि ये अपने आसपास की दुनिया को और सुंदर बनाने का एक मौका है। अब इस सुंदर ऊर्जा के साथ एक चुनौती भी आती है, और वो है अनिर्णय की। क्योंकि शुक्र की प्रकृति थोड़ी परफेक्शनिस्ट होती है, तो हर विकल्प को बहुत ज्यादा तौलने की आदत बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है? अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन इसे एक कमी की तरह नहीं देखना है, बल्कि एक संकेत की तरह समझें कि अपनी ऊर्जा को सचेत होकर दिशा देने की जरूरत है, ताकि सही मौके हाथ से फिसले नहीं। इन तारीखों पर खास ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर 25 से 28 जनवरी। इस दौरान आकर्षण शक्ति अपने चरम पर होगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, और यही वो समय है जब सोच समझकर लिए गए फैसले सबसे ज्यादा फल देंगे। अब आते हैं दूसरे खंड पर, घर और संबंध। सवाल ये है कि ये ऊर्जा निजी जीवन को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, तुला राशि वाले तो स्वाभाविक रूप से शांति दूत होते हैं, और ये जो गुण है ना, वो इस समय में और भी ज्यादा निखर कर सामने आएगा। घर में गहरे संबंधों के लिए बहुत सुंदर अवसर हैं, लेकिन एक छोटी सी चुनौती भी है। लगभग 26 से 29 जनवरी के आसपास किसी भी योजना को लेकर अनिर्णय की वजह से थोड़ा तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर कुंजी क्या है? संवाद। पहले से बात करके एक साझा रास्ता चुनना सबसे अच्छा रहेगा, ताकि थोड़ा लचीलापन बना रहे। सामाजिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा, पुराने दोस्तों का साथ मिलेगा, और हाँ, नए रिश्ते भी बन सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, अगर कभी भी कोई भ्रम की स्थिति बने, तो बाहरी शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। वही सबसे सच्ची मार्गदर्शक हो। चलिए अब बात करते हैं तीसरे खंड की, कार्यक्षेत्र की। यहाँ पर जो स्वाभाविक कूटनीतिक क्षमता है, वही सफलता का रास्ता खोलेगी, जिससे एक संतुलित प्रगति संभव हो पाएगी। यहाँ पे ना 2 चरण देखने को मिलेंगे। पहला, 21 से 26 जनवरी तक का समय सहयोग और टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा है, उससे लाभ होगा। लेकिन फिर 27 से 30 जनवरी के बीच सफलता का पूरा दारोमदार निर्णायक कदमों पर आ जाएगा। याद रखिए, सही समय पे लिया गया एक फैसला ही सब कुछ बदल सकता है। देरी से बचना है। और हाँ, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही सकारात्मक है। जैसे ही जीवन में संतुलन आता है ना, पढ़ाई में एकाग्रता अपने आप ही बढ़ जाती है, और जाहिर है परिणाम भी बेहतर होते हैं। अब आते हैं चौथे खंड पर, प्रेम और स्वास्थ्य। एक बात हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है कि दिल का संतुलन ही शरीर का संतुलन है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। प्रेम जीवन में सामंजस्य की बहुत गहरी संभावनाएं हैं। जो लोग अकेले हैं, उन्हें 23 से 28 जनवरी के बीच एक संतुलित और सार्थक रिश्ते की शुरुआत मिल सकती है। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए ये संबंधों में गहराई और रोमांस को फिर से जगाने का समय है। और जब भी कोई दुविधा हो, तो मन की नहीं, दिल की सुने। स्वास्थ्य के मामले में शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे सुनना बहुत जरूरी है। खासकर पीठ के निचले हिस्से और किडनी को थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। तनाव त्वचा पर भी दिख सकता है, इसलिए आराम करना और अपना ख्याल रखना, इसे अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। और अब हमारा अंतिम खंड, 3 शक्तिशाली उपाय। इन्हें सिर्फ कर्मकांड की तरह मत देखिए। ये असल में इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ खुद को संरेखित करने के, यानी कि अलाइन करने के बहुत ही सचेत और गहरे अभ्यास हैं। ये 3 अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली हैं। पहला, शुक्र की पूजा आकर्षण को संतुलित करेगी। दूसरा,
गुलाब की सुगंध और शिव मंत्र मन में सद्भाव स्थापित करेंगे। और तीसरा, ओपिल या गुलाब जल का प्रयोग ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखेगा। बस इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। तो ये था तुला राशि के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शन। अब अंतिम सवाल खुद से पूछने का है कि जब ब्रह्मांड संतुलन की ये शक्ति सौंप रहा है तो इसका उपयोग जीवन में क्या सुंदर रचने के लिए किया जाएगा। इस पर गहराई से जरूर विचार करें। आपका आने वाला समय शुभ हो।